इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज की इस लेक्चर में हमें एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर। और वो कौन सा पॉइंट होगा? किसी भी पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी भी पॉइंट चार्ज के करीब अगर कोई एक पॉइंट आप लें और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसके करीब हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं। सो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q लिया और इसी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमने लिया Q, हम कंसीडर करते हैं ये हमारे पास अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। यानी अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं A और B, तो ये कहाँ से किस जानिब मूव कर रहा है? B से A की जानिब। तो B से A की जानिब ये मूव कर रहा है, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q हमने लिया। तो कुछ मेजरमेंट कर लेते हैं। यानी ये जो हमारे पास यूनिट चार्ज है, ये जो यूनिट चार्ज है जिसकी वजह से हमने पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इसके सेंटर से इस A तक का जो डिस्टेंस है उसको हम RA का नाम दे देते हैं। और इसके सेंटर से पॉइंट चार्ज के इस B तक का जो डिस्टेंस है उसको हम RB का नाम दे देते हैं। और ये जो A और B के दरमियान में हमारे पास डिस्टेंस होगा, ये कितना होगा? RB माइनस RA, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? डेल्टा R का। डेल्टा R किसकी इक्वल होगा? RB माइनस RA। तो A और B के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। सो ये आ गया डेल्टा R। लास्ट में ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हमने Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट Q से, जो पॉइंट चार्ज Q है, इस पॉइंट चार्ज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम कहते हैं ये कितना डिस्टेंस है? सेंटर से उस पॉइंट तक का R डिस्टेंस है। सो जैसा कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि डेल्टा R जो है वो क्या हमारे पास है? डेल्टा R किसकी इक्वल होगा? RB माइनस RA। और ये जो R डिस्टेंस है ये क्या है हमारे पास? हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि ये जो A और B के दरमियान हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, ये पॉइंट A और B का सेंटर पॉइंट होगा। और इस सेंटर पॉइंट से इस यूनिट, ये जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हमने लिया हुआ है? R। तो R हमारे पास क्या है फिर? R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ, किसका सेंटर? ऑफ दिस पार्ट डेल्टा R। यानी डेल्टा R जो हमारे पास डिस्टेंस है, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसके सेंटर पॉइंट से कहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? R होगा। तो R फिर किसकी इक्वल होगा? इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से A तक का डिस्टेंस कितना है? RA। और मुझे ये जो A से Q यूनिट पॉइंट चार्ज है इसका डिस्टेंस चाहिए। ये कितना है? ये जो AB डिस्टेंस है उसका हाफ होगा, यानी डेल्टा R का क्या होगा? हाफ होगा। तो जो डिस्टेंस R है वो किसकी इक्वल आ जाएगा? RA प्लस डेल्टा R का हाफ कर दें तो ये क्या हम लिख सकते हैं? RA प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? R डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या करना है? इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया, हम स्क्वायर को ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा? RA स्क्वायर प्लस डेल्टा R डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस R इंटू डेल्टा R। हमने यहाँ पर A और B दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने डेल्टा R का, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमने लिया। अगर इस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो और वैल्यू छोटी हो जाएगी, 0 के करीब हो जाएगी। तो फिर ये जो हमारे पास डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 है ये क्या हो जाएगा?
बिल्कुल ही ज़ीरो के करीब हो जाएगा, यानी इसको हम फिर काउंट ही नहीं करेंगे, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि डेल्टा आर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है और ये जो हमारे पास फिर डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो फिर आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आएगा आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर किसके इक्वल है, ये जो हमने ऊपर कहा कि आर बी माइनस आर ए, वैल्यूज पुट कर दें डेल्टा आर की जगह, तो वो क्या हमारे पास आ जाएगा आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस आर ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बराबर है आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए से मल्टीप्लाई तो आर ए का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस, तो आर स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा आर ए इंटू आर बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा, इसी को हम यूज़ करेंगे। सो ये जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या था, E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये हमने कैलकुलेट की थी। सो आर स्क्वायर किसकी इक्वल है आर इंटू आर बी, ये हमने जस्ट आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इससे पहले हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना, सो प्रीवियस लेक्चर आप सुने, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे फाइंड किया था और किसे कहते हैं। सो उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है वर्क डन के, और वर्क डन किसके ऊपर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वो किसके इक्वल आएगा E डॉट डी, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है। तो इसको हम कैलकुलेट करके हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में किस तरह लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है नेगेटिव ऑफ द E इंटू डी, को हमने क्या कहा था डेल्टा आर। ये दोनों जो स्टेप्स हैं इन दोनों को हम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो अगर आपको इन दोनों की समझ नहीं आई तो आपको प्रीवियस लेक्चर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वो आपको सुनना पड़ेगा लेक्चर जाके, जिन बच्चों ने नहीं सुना। सो ये जो डेल्टा आर है वो किसकी इक्वल हमने फाइंड किया था आर बी माइनस आर ए, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस ई इंटू आर बी माइनस आर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में जो E की वैल्यू उसको पुट करेंगे और ये जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल आएगा E की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए इंटू आर बी, और ये जो माइनस है ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस आर ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस आर ए में, और जो प्लस आर बी थी वो क्या डिस्टेंस आ जाएगा माइनस आर बी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये जो डिनोमिनेटर में आर बी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी किसको 1/r a इंटू आर बी को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कुछ इस तरह आएगा हमारे पास कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है Q जो सा 1 से मल्टीप्लाई, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाई आर ए इंटू आर बी। अब क्या करें, सेपरेट कर दें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के लिहाज से। सो सेपरेट किया, ये जो आर ए है और ये आर ए कैंसिल और ये आर बी से कैंसिल, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r b माइनस 1/r a। सो ये हमारे पास मेन फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, किसकी वजह से ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। तो स्पेशल केस हमारे पास क्या है, अभी तो हमने एक जो पॉइंट यूनिट पॉइंट चार्ज लिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया जो कि बी से ए की जानिब मूव कर रहा था। अगर ये जो बी पॉइंट है हमारे पास ये ना हो, ये कहाँ पर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो,
कहीं दूर से हम एक पॉइंट चार्ज लाएं और उसको हम यूनिट जो पॉइंट चार्ज उसके करीब लेकर जा रहे हैं कि उसके करीब किसी एक पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो फिर क्या होगा इस केस में, स्पेशल केस में क्या होगा, यानी जो बी पॉइंट है वो ए के बिल्कुल करीब ना हो। हमने कहा था नहीं जो डेल्टा आर ये बहुत स्मॉल है, तो अगर डेल्टा आर स्मॉल ना हो, बहुत लार्ज, यानी जो बी पॉइंट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लाई करता हो, तो फिर इस केस में क्या होगा हमारे पास, यानी बी लाई एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो आर बी जो सा वो किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के। तो 1/RB आंसर क्या आएगा, 1/इन्फिनिट किसके बराबर होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिट, ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर जो पोटेंशियल है किसके ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। पोटेंशियल भी क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो होगा। तो वो जो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया, अगर उसमें हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए था, तो वी बी किसके इक्वल, ज़ीरो के, माइनस वी ए बराबर है Q/4πε0 इनटू 0 - 1/RA। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वी ए बराबर किसके हो जाएगा, Q/4πε0 1/RA। ये हमारे पास जी जनरल फार्मूला है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो हम इसी से, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम डिस्क्राइब करेंगे। सो यहाँ पर हमने वी ए और आर ए लिया हुआ है। हम जनरली तौर पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी बराबर है Q/4πε0 1/R। तो फिर ये जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर को मूव कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, फ्रॉम इनफाइनाइट, कहाँ से, इनफाइनाइट से, टू द पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। सो यही हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ है।